नमस्कार, हिमाचल से मैं दिव्या। पेश हैं आप तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से एक और मौत। ऊना निवासी की मौत के बाद आई पॉजिटिव रिपोर्ट। हिमाचल आने के लिए सैलानी आज से करवा सकेंगे नए नियमों में पंजीकरण। भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे हुआ बाधित। औट टनल में भरा पानी। गड़सा घाटी के ठेला की पहाड़ी में बादल फटा। देवता शोठ निहार गाड़ू का तीर्थ स्थल तबाह। हिमाचल के जिला चंबा से सुबह सवेरे सामने आए कोरोना के 10 नए मामले। सुंदरनगर के किडनी रोगी ने हराया कोरोना, पत्नी भी हुई स्वस्थ। आईजीएमसी में रैगिंग के आरोपी 4 सीनियर प्रशिक्षु डॉक्टर निलंबित, 3 गिरफ्तार। चीन सीमा से सटे स्कूल और कॉलेजों में एनसीसी के लिए प्रेरित होंगे विद्यार्थी। देश में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 75,760 नए केस। 33 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। लखनऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे ढहाए। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला ऊना में कोरोना से पहली मौत हुई है। हालांकि मृतक जिला हमीरपुर के पंसाई गांव का रहने वाला है। 70 वर्षीय व्यक्ति पिछले लंबे समय से बीमार चल रहा था, जो इलाज के लिए अपनी बेटी के घर घालूवाल आया था और उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भी गया था। हैरानी इस बात की है कि कोविड-19 रिपोर्ट आने के पहले ही वृद्ध की मौत हो गई। जब तक मृतक के पॉजिटिव आने का पता चला, तब तक परिजनों ने पंसाई में अंतिम संस्कार भी कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हमीरपुर के पंसाई गांव का रहने वाला व्यक्ति पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था, जो कि उपचार के लिए अपनी बेटी के घर घालूवाल ऊना आया हुआ था। इसी के बीच 25 अगस्त को व्यक्ति क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचा, जहां इसके कई टेस्ट हुए। इस दौरान व्यक्ति का कोविड-19 टेस्ट भी लिया गया। टेस्ट लेने के उपरांत व्यक्ति बेटी के घर वापस आ गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। 26 अगस्त को परिजन मृतक को पैतृक गांव पंसाई ले गए, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। 27 अगस्त की सुबह जैसे ही टांडा से रिपोर्ट आई तो व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकला, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सकते में आ गया। अब मृतक की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। हिमाचल आने के लिए सैलानी आज से नए नियमों के तहत पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके लिए हिमाचल कैबिनेट के दिशा निर्देशों के तहत आईटी विभाग ने ई पास सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है। ये सॉफ्टवेयर गुरुवार से काम करना शुरू कर देगा। सैलानियों को हिमाचल आने के लिए टूरिस्ट कैटेगरी में पंजीकरण करवाना होगा। 24 घंटे में अगर संबंधित जिला के डीसी ने आवेदन को मंजूर नहीं किया तो सॉफ्टवेयर खुद स्वीकृति जारी कर देगा। इस व्यवस्था से प्रदेश में आने का इंतजार कर रहे सैलानियों को काफी सुविधा मिलेगी। कोविड काल में सैलानियों के लिए ये बड़ी राहत है। इससे पहले सैलानियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते बारिश से कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। भूस्खलन के चलते कई मार्गों पर आवाजाही पर भी असर पड़ा है। इसी के साथ ही औट टनल के पास भी पहाड़ी से भारी मात्रा में पानी आ गया था। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 3 स्थानों पर भारी भूस्खलन हुआ है। उधर औट टनल के पास भी पहाड़ी से भारी मात्रा में पानी आ गया, जिसके चलते टनल में पानी भर गया है। पंडोह से औट के बीच हणोगी, दवाड़ा व रैंस नाला में भूस्खलन होने से भारी मलबा सड़क पर आ गया। एनएच पर मलबा आने के कारण यातायात भी बाधित हो गया है। हालांकि इससे अभी तक जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यातायात बाधित होने के कारण दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई है। कुल्लू के गड़सा घाटी के ठेला के पास निहार गड़ू तीर्थ स्थान के पास पहाड़ी पर बादल फटा है, जिससे क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। इस स्थान पर देवता पवित्र स्नान करता है और साथ में 20 भादों के दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी पवित्र स्नान करते हैं। बादल फटने के कारण क्षेत्र में आए भारी मलबे और पानी ने तबाही मचा दी है। पवित्र स्थल पूरी तरह से गाद मलबे से भर गया और लाखों की वन संपदा को भी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी की तरफ से मलबा और पानी आ गया, जिससे पवित्र स्थल पूरी तरह से तबाह हो गया। पहाड़ी की तरफ से आए भारी मात्रा में मलबे की चपेट में कई देवदार और अन्य पेड़ भी आए हैं, जिससे वन संपदा को भी लाखों का नुकसान हुआ है और साथ में देव समाज को भी काफी क्षति हुई है। हिमाचल में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हर नए दिन के साथ मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज सुबह सवेरे चंबा जिला में कोरोना ने फिर झटका दिया है। स्वास्थ्य विभाग के जांच के लिए भेजे गए 30 में से 10 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए लोगों में से स्वास्थ्य खंड पुखरी में 4 तो हेल्थ ब्लॉक समोट के तहत 6 मामले हैं।
संक्रमित लोगों में सेरू गांव का 7 वर्षीय लड़का, 11 वर्षीय लड़की तथा 30 वर्षीय युवक शामिल हैं, जो पहले से कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे और होम क्वारंटाइन थे। 10 नए मामले सामने आने के बाद जिला में कोरोना का कुल आंकड़ा 384 पहुंच गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के चतरोखड़ी निवासी किडनी रोगी राकेश कुमार ने कोरोना को मात दे दी है। नियमित रूप से डायलिसिस ले रहे किडनी रोग से ग्रस्त राकेश कुमार स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं और उनकी पत्नी भी स्वस्थ हो गई हैं। राकेश को सांस लेने में तकलीफ होने पर सुंदरनगर नागरिक अस्पताल लाया गया था, जहां इनका कोरोना टेस्ट किया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इनकी पत्नी और संपर्क में आने वाले स्थानीय कई अन्य लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन रिपोर्ट आने पर राकेश की पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन अन्य सभी संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। राकेश व उनकी पत्नी को मेडिकल कॉलेज नेरचौक के कोविड-19 सेंटर शिफ्ट कर दिया गया था, जहां अब दोनों पति पत्नी स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। आईजीएमसी के बॉयज हॉस्टल में मारपीट की घटना के बाद 4 सीनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉस्टल में जूनियर प्रशिक्षु छात्रों को पीटने के आरोप के बाद प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की है। अन्य छात्रों में भी प्रबंधन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आईजीएमसी के बॉयज हॉस्टल में सोमवार देर रात सीनियर और जूनियर प्रशिक्षु छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इसकी शिकायत कॉलेज प्राचार्य को मिली थी, तो उन्होंने तत्काल एक जांच कमेटी बिठा दी थी। हॉस्टल में लगे सीसीटीवी में भी दोनों पक्षों में मारपीट के साक्ष्य सामने आए हैं। जूनियर प्रशिक्षु छात्रों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मारपीट और रैगिंग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 75,760 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 33 लाख के पार हो गया है। एक दिन में सामने आने वाले पॉजिटिव केस की ये सर्वाधिक संख्या है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1023 मरीजों की मौत भी हो गई। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले 33,10,235 हो गए हैं। इनमें से 7,25,991 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही अभी तक 25,23,772 मरीज या तो स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं कोरोना से भारत में अभी तक 60,472 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। कानपुर के बिकरू कांड के बाद यूपी पुलिस की धरपकड़ तेज है। पूर्वांचल की मऊ सदर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ के डालीबाग इलाके में बने मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। एलडीए प्रशासन और पुलिस टीम ने गुरुवार तड़के डालीबाग कॉलोनी में मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे वाली 2 इमारतों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। ये इमारतें उनके बेटों के नाम पर दर्ज हैं। एलडीए ने 11 अगस्त को इमारत ढहाने का आदेश दिया था। अंसारी के अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए गुरुवार को पुलिस और प्रशासन की टीम डालीबाग स्थित अवैध कब्जे पर भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ पहुंची। इस दौरान गेट का ताला तोड़कर वहां बने निर्माण से सामान निकालकर पुलिस ने कार्रवाई की।
एनआईए के आरोप पत्र में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अनुसार जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का भतीजा मोहम्मद उमर फारूक, जिसने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले को अंजाम दिया, वो बीबीसी के पत्रकारों की एक टीम को निशाना बनाना चाहता था। आत्मघाती हमलावर उन पत्रकारों को हमला बनाना चाहता था जो आदिल अहमद डार के घर पर उनके पिता गुलाम हसन डार का इंटरव्यू करने गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उमर फारूक और पाकिस्तान स्थित उनके चाचा अम्मार अलवी के 21 फरवरी 2019 के बीच हुई बातचीत का हवाला देते हुए बताया कि फारूक अपने चाचा से घाटी में मौजूद बीबीसी के पत्रकारों को निशाना बनाना चाहता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से जैश-ए-मोहम्मद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करेगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए एनआईए ने दोनों के बीच हुई बातचीत को सुना है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उस समय पत्रकार घाटी में मौजूद थे या नहीं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।